यश ने गियर पहनकर स्ट्रेच करके चेक कर लिया कि सब ठीक है कि नहीं, और तैयार होते ही शिरीषा से बोला, चलो फिर शुरू करते हैं, एक टेस्ट हो जाए। शिरीषा अपनी पोजीशन लेते हुए बोली, ओके, तैयार हो जाओ, ये रहा मेरा पहला पंच। शिरीषा ने अटैक करते हुए यश के चेहरे पर अपना पहला मुक्का जड़ दिया, लेकिन यश को सिस्टम से जो बॉक्सिंग टेक्निक्स मिली थी उसे यूज करते हुए उसने शिरीषा के पंच के फोर्स को कम कर दिया था। किसी भी अनजान व्यक्ति से पहली बार बॉक्सिंग करते समय कभी भी अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखानी चाहिए और दूसरे की कमी पर हमला भी नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी होता है ओपोनेंट की स्ट्रेंथ जानना। ओपोनेंट की स्ट्रेंथ, स्पीड और उसके बार बार के मूवमेंट जानकर ही फाइट में जल्दी पकड़ बनाई जा सकती है। इसलिए यश ने अपने बाएं हाथ के प्रोटेक्टिव गियर पर बिना कुछ सोचे समझे शिरीषा का जोरदार पूरे दम से मारा हुआ पंच ले लिया। उस पंच का असर इतना जोरदार था कि यश को लगा कि किसी ने बहुत जोर से उसके हाथ पर पत्थर से हमला किया है। उसने प्रोटेक्टिव गियर पहन रखी थी, फिर भी उसका हाथ इतने जोरों से दर्द करने लगा मानो जैसे कोई उसके हाथों को उसके शरीर से अलग कर रहा हो। फिर यश ने अपना बायां हाथ पीछे की तरफ हटाया और दाएं पैर से शिरीषा के माथे पर किक मारने की कोशिश की। शिरीषा केवल ताकतवर ही नहीं थी बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर भी थी। उसने यश की किक अपने बाएं पैर से रोक दी और यश के पैर को जमीन पर वापस फेंक दिया। उसने फिर अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाई और यश के हाथों पर मार कर उसे दूर कर दिया और फिर अपना बायां हाथ उठाकर उसे दबोच लिया। यश हिल भी नहीं पाया। एक क्षण से भी कम वक्त में शिरीषा का बायां हाथ यश की गर्दन को दबोचे हुए था। यश की गर्दन से लेकर नीचे एड़ियों तक एक करंट सा दौड़ गया और वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। बस एक ही ख्याल उसके दिमाग में चल रहा था उस समय, अबे यार, ये तो हद से ज्यादा ताकतवर है। यश को लगा था कि वो भले ही उससे लड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ पंचेस तो उसके सह ही लेगा। लेकिन सिर्फ 10 सेकंड से भी कम वक्त में ही यश शिरीषा से हार गया था। शिरीषा ने देखा कि यश अब फाइट बैक नहीं कर रहा था, तो उसने उसे छोड़ दिया। वो 2 कदम पीछे हटी और बोली, नॉट बैड। धीरे धीरे शिरीषा ने अपने कदम पीछे लिए और यश भी धीरे धीरे होश में आया। उसका पूरा मुंह सूख गया था। उसने अपने होठों पर अपनी जीभ को घुमाया और फिर सांस लेते हुए कहा, नॉट बैड, तुमने मुझे 10 सेकंड के अंदर ही हरा दिया। शिरीषा ने बिना कोई चेहरे पर भाव लाते हुए कहा, क्या तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ कोई एक्शन मूवी शूट कर रहे हैं? आधे घंटे तक हमें लड़ते रहना चाहिए। जब मास्टर अपने स्टूडेंट को नेसेसरी टेक्निक सिखाते हैं तभी बस फाइट में समय लगता है, बाकी सारी फाइट्स तो तुरंत ही खत्म हो जाती हैं। इतना कहते ही शिरीषा ने अपनी कलाइयों को घुमाना शुरू किया और आगे कहा, तुम्हारा शरीर सारे स्पोर्ट्स खेलने के लिए गठीला है। जितने भी मार्शल आर्ट्स वाली फाइटिंग है वो बस स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक से ही होती हैं। तुम तभी जीत पाओगे जब तुम तेज, ताकतवर और ज्यादा स्किलफुल हो जाओगे, लेकिन तुम इन सब में से कुछ भी नहीं हो। जाहिर सी बात है तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। वो अपनी बातों को लेकर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उनके छोटे से बॉक्सिंग मैच के बाद यश भी समझ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रही थी। शिरीषा भले ही एक महिला थी, लेकिन उसके पतले दुबले शरीर के अंदर बहुत पावर थी और उससे यश लड़ नहीं सकता था। लेकिन अगर यही बात है तो मैं कोशिश करूंगा। मैं उससे यूं हारना नहीं चाहता। बस 2 मिनट तक उसके सामने कैसे न कैसे फाइट करते हुए खड़े रह जाऊं। ये सोचते हुए यश उठ खड़ा हुआ और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए उसने कहा, फिर से हो जाए। ये सुनकर शिरीषा ने फिर से अपनी पोजीशन ली और यश को देखने लगी। पहली बार की तरह यश ने उसके अटैक का इंतजार नहीं किया। वो आगे बढ़कर हमला करने की जगह ढूंढने लगा। शायद यश उसे पहले अटैक करने का चांस नहीं देना चाहता था, लेकिन शिरीषा भी कोई जल्दबाजी में नहीं थी। जैसा कि उसने कहा था, मार्शल आर्ट्स में बेतुके मूव्स करने से कुछ नहीं होता, बस सबसे घातक और सबसे इफेक्टिव स्ट्राइक करनी होती थी। और कुछ ही मूव्स में एक मार्शल आर्ट्स की फाइट का रिजल्ट समझ आ जाता था। ये बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और छोटे समय का होता था। उन दोनों में से अब एक को मैच बस खींचना था और दूसरा भी कोई हड़बड़ी में नहीं था, तो थोड़ी देर के लिए मैच थोड़ा अजीब सा हो गया था। यश कुछ देर तो समय निकालने के लिए आगे पीछे होता रहा। शिरीषा भी उसके मूव्स को ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन उसे बहुत हद तक समझ आ रहा था कि यश कुछ खास नहीं कर रहा था। फिर यश ने अचानक से अग्रेसिव होकर अटैक करने की कोशिश की। उसने अपने लेफ्ट हैंड से पहले फेक अटैक करके
शिरीषा का ध्यान भटकाने की कोशिश की और फिर अपने राइट लेग से उसकी कमर पर अटैक किया। लेकिन शिरीषा ने पहले ही पकड़ लिया कि वो फेक अटैक करने वाला है। यश ने जैसे ही किक मारने के लिए अपना राइट लेग उठाया, वैसे ही शिरीषा ने उसके लेफ्ट लेग के घुटने पर जोरदार किक मार दी और यश मुंह के बल जमीन पर गिर गया। 10 सेकंड तक तो यश अपनी जगह से हिला भी नहीं, मानो शिरीषा के वार से वो बिल्कुल ही बेहोश हो गया था। शिरीषा ने उसे कंधा पकड़कर उठाया तो देखा कि उसकी नाक से खून गिर रहा था। शिरीषा ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी नाक की ब्लीडिंग देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, शिरीषा ने हंसते हुए कहा। फाइट में तो चोटें आती रहती हैं, ये सब बहुत ही आम बात है, यश ने जवाब दिया। यश को याद आया कि ब्रॉन्ज मिशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। वो इस बार भी फाइट में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं टिक पाया होगा और फिर शिरीषा ने उसे धराशायी कर ही दिया। यश के पैर अब दर्द से हल्के हल्के थरथराने लगे थे। वो खड़ा हुआ और अपने शरीर को शांत करने की कोशिश करने लगा। फिर थोड़ी देर में उसका शरीर उसके काबू में वापस आ गया था। उसने फिर शिरीषा से कहा, मैं आज आपको हरा कर ही दम लूंगा। उसने कहने को तो कह दिया था कि वो शिरीषा को हरा कर ही मानेगा, लेकिन उसके मन में बस 2 मिनट सरवाइव करने वाली बात ही चल रही थी। शिरीषा ने कहा, आर यू श्योर? मुझे लगता है कि आज तुम बहुत चोट खा चुके हो और तुम्हें अब आराम की जरूरत है। आज के लिए इतना ही ठीक है, अब रहने दो तुम। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं आज बिना हराए आपको यहां से नहीं जाऊंगा, यश ने कहा। शिरीषा ने आखिर में यश की बात मान ही ली और एक और फाइट के लिए तैयार हो गई। यश और शिरीषा ने एक बार फिर से अपनी अपनी फाइटिंग पोजीशन ले ली थी और इसी के साथ मैच फिर से शुरू हो गया। यश ने फिर से वही स्ट्रेटजी अपनाई। पहले उसने इधर उधर मूव किया और शिरीषा के मूव्स पर नजर बनाए रखी। फिर उसने थोड़ी दूरी बनाकर रखते हुए शिरीषा पर 2-4 पंच मारने की कोशिश की। शिरीषा ने सारे पंचेस को डॉज कर दिया। शिरीषा ने फिर अपनी लेफ्ट लेग से यश की छाती पर एक जोरदार किक मारी, जिसे यश ने अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लिया और जब तक शिरीषा वापस अपनी पोजीशन में आती, उससे पहले यश ने अपना पहला सक्सेसफुल पंच शिरीषा को मार दिया, जो सीधा शिरीषा के चेहरे पर लगा। शिरीषा थोड़ी सहम सी गई, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर उसने एक शिकन तक नहीं आने दी। इसके बाद शिरीषा कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गई थी। उसने फिर यश के पेट पर बहुत जोर से पंच मारा। यश जैसे ही रिफ्लेक्स में झुका, शिरीषा ने उसे गर्दन से पकड़ा और उल्टा जमीन पर पटक दिया। इतने में सिस्टम ने बीप किया, ब्रॉन्ज मिशन अकम्प्लिश्ड। अब यश का पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था और उसकी नाक से लगातार खून तो बह ही रहा था। शिरीषा ने फिर उसे उठाया और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। यश ने अपना सिर हिलाते हुए बताया कि वो ठीक है, लेकिन अब वो घर जाना चाहता है। शिरीषा ने कहा, पहले मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी नाक पर मरहम लगा दूंगी और तुम्हारे लिए काढ़ा भी बना दूंगी। वो पीने के बाद तुम चले जाना। यश ने शिरीषा के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और बोला, नहीं, मुझे एक काम याद आ गया है, मुझे पहले अपने घर जाना होगा। शिरीषा ने ज्यादा फोर्स नहीं किया और उसकी बात मान ली। फिर यश ने प्रोटेक्टिव गियर खोलकर उसे दिए और वहां से अपने घर चला आया। घर जाते ही उसने जूही को फर्स्ट एड किट लाने को कहा। जूही ने यश को किट दे दिया। यश ने पहले डिटॉल से अपनी नाक से निकलने वाले ब्लड को साफ किया और फिर उस पर बैंडेड लगा लिया। बैंडेड लगाने के बाद यश अपने बेड पर आराम करने चला गया। थोड़ी देर तक बेड पर लेटे रहने के बाद भी यश को आराम नहीं मिल पा रहा था। उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। वो बार बार करवटें बदलने लगा। किसी भी करवट से सोने पर उसे आराम महसूस नहीं हो रहा था। फिर उसने डिसाइड किया कि वो सैंडी के जड़ों को काटकर पानी में डालकर पिएगा, शायद तभी उसे कुछ आराम मिल पाएगा। फिर उसने सैंडी की जड़ें काटी, उसे पानी में मिलाया और फिर उसे पीने बैठ गया। उसके शरीर में इतना दर्द था कि वो एक बार में उसे पी भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे घूंट घूंट करके यश ने आखिरकार उसे पी ही लिया। फिर उसने अपना नोटिफिकेशन चेक किया। उसमें लिखा था सिल्वर मिशन एडवांटेज। ये देखते हुए यश वापस अपने बिस्तर पर सोने चला गया और उसने देखा कि फोन पर शिरीषा का मैसेज आया हुआ था। हे, आर यू ओके? तुम्हारी नाक अब कैसी है?
यश ने मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखा, आई एम ऑल राइट। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद करके एक बार फिर से सोने की कोशिश की। उसके शरीर का दर्द अब थोड़ा कम हो गया था। ये सैंडी के जड़ों का ही कमाल था। इसके बाद जैसे उसने अपनी आंखें बंद की, वो तुरंत ही चैन की नींद सो गया। जब सुबह हुई तो यश दर्द में ही उठा था। कल की चोट आज ज्यादा लग रही थी, लेकिन ब्रॉन्ज लेवल पार करने की खुशी सभी दर्द को अकेले झेलने के लायक थी। लेकिन अब सोचने वाली बात यह थी कि आखिर जो सिल्वर मिशन पार करने में एडवांटेज मिला था, उसका आखिर क्या मतलब था। सोचने वाली बात है कि आखिर क्या मतलब हो सकता था उस एक मैसेज का, जिसमें बस इतना लिखा था, सिल्वर मिशन एडवांटेज।